बच्चों, इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में समझेंगे। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना क्यों हुई थी, उसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, वीटो पावर क्या होता है, सबसे पावरफुल कंट्रीज किन्हें कंसिडर किया जाता है। ये सारा डिस्कशन आज की ही इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी स्थापना हुई थी 1945 में, वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद। देखो, वर्ल्ड वॉर वन जो हुआ था वो आपका चला था 1914 से लेकर 1918 तक, और फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर जो था वो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। तो 1945 के बाद इनको रियलाइज हुआ कि यार वर्ल्ड वॉर थ्री भी हो सकता है जब टू हुआ है तो इन्होंने बोला कि हम एक यूनाइटेड नेशंस बनाएंगे जिसमें हम सारी कंट्रीज को जोड़ेंगे, उनकी टीम बनाएंगे, और हम लोग वॉर करने से पहले डिस्कशन करेंगे कि वॉर होना चाहिए कि नहीं, और अगर बातचीत से चीजें सॉल्व हो जाएं तो बातचीत कर लेंगे। तो इन्होंने बोला कि एक यूनाइटेड नेशंस बनाना जरूरी है। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की। स्टार्टिंग में 51 मेंबर्स थे, बाद में 193 मेंबर्स हो गए हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि टोटल जो कंट्रीज हैं एज पर यूनाइटेड नेशंस, याद रखना, हर एक कंट्री के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड अलग अलग है। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 195 है, जिसमें से 193 जो हैं वो अभी मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के। दो कंट्रीज जो हैं, टू कंट्रीज आर नॉट द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कौन कौन से हैं? ताइवान है, ताइवान, ताइवान, और एक है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो इटली के अंदर उसका एरिया आता है। तो वेटिकन सिटी, ताइवान जो है वो यूनाइटेड नेशंस के हिस्से नहीं है। ध्यान रखना, एक वीडियो में कॉन्टिनेंट और ओशन वाले वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था कि यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 196 कंट्रीज हैं, वो एक बार अपडेट कर लेना। टोटल कितने हैं? 195 कंट्रीज हैं। आगे अगर हम देखें तो लेट्स सी कि यहाँ हमारे जो ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वो क्या क्या हैं। ऑर्गन का मतलब मैं आपको एक बार समझा दूं। जैसे हमारी पूरी बॉडी जो है इंसान की वो ऑर्गन से बनी है, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, राइट। वैसे ही जो यूनाइटेड नेशंस है उसके भी मेन 6 ऑर्गन्स हैं जिनको मिलाकर यूनाइटेड नेशंस कहलाता है। सबसे पहले तो जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली जो है वो सारी कंट्रीज का एक असेंबली होता है, एक मीटिंग होता है। इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो पूरी दुनिया का पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, नए नए रूल्स बनाते हैं, डिसाइड करते हैं कि दुनिया को आगे कैसे लेके जाना है, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कौन बैन होना चाहिए, कौन बैन नहीं होना चाहिए। सारा डिस्कशन जनरल असेंबली में किया जाता है। वर्ल्ड योगा डे जो है उसके लिए भी मोदी जी ने जनरल असेंबली में ही डिमांड किया था कि पूरी दुनिया में योगा डे मनाना चाहिए। इसीलिए आज के दिन आप देखोगे तो वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं। सेकेंड है सिक्योरिटी काउंसिल। ये डिसाइड करता है सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीजें, दुनिया की वर्ल्ड सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 15, सिर्फ 15, राइट। और 15 को बोलते हैं अपन 10+5। इनमें से 5 जो हैं वो तो परमानेंट मेंबर हैं। आगे चल के बताऊंगा कौन कौन से परमानेंट है और उनका पावर क्या है। बाकी जो 10 है ये नॉन परमानेंट है, हर 2 साल में बदलते हैं 10-10, ठीक है। तो कभी इंडिया भी आ जाता है 10 मेंबर्स में, कई बार होता है इंडिया नहीं होता है 10 मेंबर्स में। तो हर 2 साल में ये चेंज होते रहते हैं। टोटल लेकिन कितने रहेंगे? हमेशा 15 ही रहेंगे। तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसका काम है दुनिया की इकोनॉमिक्स और जो सोसाइटी है उसको डेवलप करने में अपना हिस्सेदारी देना। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये आज के टाइम पे एक्टिव नहीं है, ये 1994 से पहले एक्टिवेटेड था। इसका काम था जितने भी गुलाम देश हैं या जो कॉलोनाइज्ड हैं या जो ऐसे देश हैं जो भी प्रॉपर कंट्री की तरह फंक्शन नहीं करते हैं लेकिन किसी देश के हिस्सा नहीं है, तो उनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने में ये ट्रस्टीशिप काउंसिल मदद करता था। पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी कि एक जैसे इंडिया में होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, वैसे ही पूरे वर्ल्ड के लिए इन्होंने एक इंटरनेशनल कोर्ट बना रखा है जिसमें आई थिंक 9 जजेस होते हैं। और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये डिसाइड करता है कुछ भी इंटरनेशनल मैटर पे जो केस होता है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे भारत के अंदर अगर आपको कुछ सॉल्व करना है तो आप हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, वैसे ही पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर कुछ हो रहा है, जैसे मान लो 2 कंट्रीज हैं, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर केस कर सकती है कि ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जैसे पाकिस्तान के लिए हमने पानी रोक दिया है, राइट। हम पूरा पानी जो है वो पाकिस्तान में जाने नहीं दे रहे हैं। तो पाकिस्तान हो सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दे
कि उनके साथ गलत हो रहा है क्योंकि उनके लोग मरेंगे, राइट। हम उसके खिलाफ में देंगे कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है जिससे हमारे लोग मरते हैं, तो हम क्यों उसको पानी दें, राइट। तो वो जो भी डिस्कशन होगा वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा। मैं एक बार चेक करके आपको कंफर्म बता देता हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 9 जजेस होते हैं या कितने होते हैं, एज फार एज आई रिमेम्बर, सॉरी 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस होते हैं 9 साल के लिए। तो जो भी एक जज होता है उसकी जो टर्म होती है वो 9 साल की होती है। 15 जजेस होते हैं। फिर आता है 10 सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का काम क्या होता है, सिंपली पूरा ऑफिस वर्क करना। तो सेक्रेटरीट पूरा जो भी पेपर वर्क है, जो भी पूरी हिसाब रखना है, वो सारा कौन करता है, सेक्रेटरीट करता है। इन सबको मिला के क्या बनता है, यूनाइटेड नेशंस बनता है। ठीक है, इजी था आई थिंक, है ना। आपके क्लास के हिसाब से बहुत ज्यादा डिटेल में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये बस नाम याद रख लो, मोटा मोटी आपको थोड़ा फंक्शन पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, 10+5 के जो मेंबर्स हैं और जो 5 परमानेंट वाले मेंबर हैं उनके बारे में अभी बताऊंगा, वो याद रख लेना। जो परमानेंट वाले मेंबर्स हैं, चलो वे नेक्स्ट, परमानेंट वाले मेंबर्स हैं वो 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक है यूनाइटेड स्टेट्स, मैं एक काम करता हूँ इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट हो जाए। एक है यूनाइटेड स्टेट्स, एक है फ्रांस, एक है यूनाइटेड किंगडम, एक है रशिया और एक है चाइना। तो आप देख सकते हो टोटल 5 कंट्रीज हैं। यूएसए, यूके और फ्रांस अगल बगल में है, रशिया चाइना अगल बगल में है। ये टोटल 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के। इन्हीं की बात चलती है, ये जो बोलते हैं वही होता है। देखो इनके पास ना एक वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब क्या है कि मान लो कोई मुद्दा उठा सिक्योरिटी का, एग्जाम्पल के लिए मान लो इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा उठेगा कि भाई इंडिया गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इन 5 में से किसी एक कंट्री ने भी वीटो कर दिया, बोला कि वीटो, तो वीटो करते ही क्या होगा, उस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं होगा। यानी पे टॉपिक पे डिस्कशन ही खत्म कि इंडिया अटैक क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो वीटो पावर का एडवांटेज क्या है कि ये 5 कंट्रीज जो है ना, इन पे कोई उंगली खड़े नहीं कर सकता है। अब मान लो रशिया यूक्रेन पे अटैक किया, चल रहा है युद्ध, है ना, तो रशिया यूक्रेन पे अटैक किया, सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा गया कि यार ये तो गलत हो रहा है, क्या करना चाहिए। रशिया क्या है, परमानेंट मेंबर है। रशिया क्या बोला, वीटो, वीटो कर दिया, बोला भाई डिस्कशन ही नहीं हो सकता है। तो बाय रूल, अजीब सा रूल बना रखे हैं ये लोग उस टाइम पे बनाए थे जब यूनाइटेड नेशंस बना था। ये सारी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी, तो ये लोग सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्रीज थे उस टाइम पे। इन्होंने अपने हिसाब से बना दिया कि हम 5 के पास तो वीटो रहेगा, हमारा मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन पर अटैक किया लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इसने वीटो कर दिया है ना। इंडिया भी चाहता है परमानेंट मेंबर बनना, पर चाइना वीटो कर देता है। ये चारों कंट्री बोलते हैं कि हाँ ठीक है इंडिया को भी ले लेंगे परमानेंट में, चाइना बोलता है वीटो नहीं लेंगे, तो नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीटो पावर आपको समझ आ चुका होगा। तो लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक है विच इज एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये थोड़ा समझेंगे और उसके बाद फिर चैप्टर को आज खत्म करेंगे, इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, ये देखो 6 टोटल आपको दिख रहे होंगे एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वर्ल्ड बैंक को कुछ टीचर्स बोलते हैं कि एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, मैं एजेंसी में काउंट कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि इन 5 से थोड़ा डिफरेंट है वर्ल्ड बैंक का जो फंक्शनिंग है वो। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का सबसे पहला जो एजेंसी है वो यूनिसेफ, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। याद रखना, ये सब आपको याद करना है। पॉज करके नोट्स बना लो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका काम क्या है, पूरी दुनिया में बच्चों के लिए, जो 18 से कम वाले चिल्ड्रन हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, उनके एजुकेशन के लिए, उनके भलाई के लिए काम करने का काम कौन करता है, यूनिसेफ करता है पूरे दुनिया में, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाम में ही पता चल रहा है कि दुनिया के एजुकेशन को देखते हैं ये लोग, साइंस कम्युनिटी को देखते हैं और कल्चर को देखा जाता है। तो जो भी कल्चरल, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, कोई जगह है जो बहुत कल्चरली बहुत पुरानी है या बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करना, उसको बचा के रखना, वहां पर टूरिस्ट का अट्रैक्शन देना, ये सारा यूनेस्को करता है। एजुकेशन जो है पूरे वर्ल्ड में लोगों के लिए, देश जो है उनकी लिटरेसी बढ़े, ये सब सारा काम यूनेस्को करता है। साइंस कम्युनिटी को इकट्ठा कराने का काम, मीटिंग्स कराना ताकि हर एक कंट्री के साइंटिस्ट एक दूसरे से अपना आइडिया शेयर कर सकें, सारा यूनेस्को का काम है।
फिर आता है यूएनडीपी, है ना। यूएनडीपी का नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका काम क्या है, गरीबी हटाना पूरे दुनिया से, डेवलपमेंट कराना, ठीक है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है पूरी दुनिया में जो पेंडेमिक होते हैं उनको रोकना, उसमें मदद करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 जो हुआ था, कोरोना वायरस आया था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा मेंटेन कर रही थी पूरी दुनिया को, गाइडलाइंस दे रही थी कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे आप बचोगे कोरोना से, राइट। तो कोरोना हो गया, पोलियो हो गया, मलेरिया हो गया, ये सबको इरेडिकेट करने के लिए, दुनिया से खत्म करने के लिए जो भी मेडिसिन के फील्ड में इंपॉर्टेंट काम होता है उसको मैनेज करती है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है पूरी दुनिया में जितने भी लेबर हैं उनके साथ अन्याय ना हो इसका ख्याल रखना। तो उसके लिए लोग काम करते हैं कि लेबर्स को ओवर एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ऐसा मत हो कि लेबर से काम करा रहे हैं 12 घंटे और उनको दिन का सैलरी दे रहे हैं 50 रुपया, है ना। 50 रुपए में क्या होगा 12 घंटे काम करके। तो वो चीज को मैनेज करने के लिए आईएलओ बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक जो है ये गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को ये पैसा देती है, ये बोलती है ये लो उधारी पैसा, जल्दी से डेवलपमेंट करो, उधारी वापस कर देना। तो फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करती है। जैसे नॉर्मल बैंक होता है ना जहां से लोन लेते हैं अपन, वैसे ही पूरी दुनिया में कंट्रीज लोन कहां से लेती हैं, वर्ल्ड बैंक से लेती हैं। तो ये आपकी एजेंसीज थी, है ना। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आपको डाउट आ सकता है कि ये इनके पास पैसा कहां से आता है काम करने के लिए, यहाँ पर जो भी वर्कर्स है उनको सैलरी भी देनी है। तो सारी कंट्रीज मिल के अपना अपना एक फीस देती है यूनाइटेड नेशंस में, है ना। तो हर कंट्री यूनाइटेड नेशंस को पैसा देती है हर साल, उसी पैसे से ये सारी एजेंसीज फंक्शन करती हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ इंसाइटफुल। तो आई थिंक आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद।